तो चलिए आज हम लोग पार्ट 6 देखने के लिए जा रहे हैं। भारत का संविधान का पार्ट 6। ठीक है, इससे पहले हमने 5 पार्ट तक पढ़ लिया है। अब आज मेरा पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 भी थोड़ा सा बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। हम इसी वीडियो में पार्ट 6 को कवर करेंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। देखिए अब कितना लंबा वीडियो बनता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जरूर वीडियो बनेगा क्योंकि पार्ट 6 एक ही वीडियो में रखे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है? पार्ट 6 राज्य की कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। पार्ट 6 जो दिया गया है वो किस चीज के बारे में दिया है? राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन मतलब प्रेजेंट होता है? तो राज्यपाल होगा, राज्य का मंत्री परिषद होता है, मुख्यमंत्री होता है और राज्य का महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट कि राज्य की कार्यपालिका में कौन रहता है? तो राज्यपाल रहता है, राज्य की मंत्री परिषद रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, राज्य का महाअधिवक्ता रहेगा। नेक्स्ट में विधायिका जो होता है, विधानमंडल हो गया। विधानमंडल को 3 भाग में बांटा, 3 भाग से बना होता है विधानमंडल। विधायिका जो होता है, तो विधानमंडल के लिए राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। ठीक है, और न्यायपालिका जो स्टेट के अंदर होता है वो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो किसके अंदर अधीन आता है? लोकसभा के अधीन आता है। ठीक है, न्यायपालिका जो है वो हाई कोर्ट हो गया स्टेट के लिए। नेक्स्ट राज्य की कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। तो राज्य का जैसे कि संघ का कार्यपालिका जो चलता है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका किसके नाम से चलता है? तो राज्यपाल के नाम से चलता है। और अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और अगला ही लाइन में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो आर्टिकल 153 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। नेक्स्ट 154 आर्टिकल 154 का है राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, जैसे कि संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होता है, वैसे राज्य के स्तर पर राज्यपाल के अंदर निहित होता है। अनुच्छेद 166 का पहला, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। जैसे संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, वैसे राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। 155 आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 155 के तहत करता है। आइए 4 नंबर योग्यता। तो इसमें हम राज्यपाल की योग्यता देखने के लिए जा रहे हैं। राज्यपाल की योग्यता में क्या होता है? ये नागरिक होना चाहिए भारत का, मिनिमम एज 35 वर्ष, कोई लाभ के पद पर न हो, वह विधानसभा का सदस्य योग्यता रखता हो, वह विधानसभा का सदस्य योग्यता रखता हो। ऐसा आदमी बनेगा जो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 156 का पहला, राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में दिया है। और 156 का दूसरा, इसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 156 कह रहा है 156 के 2 में कि अगर किसी स्टेट में राज्यपाल अगर अनुपस्थित हो तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह वहां का कार्यभार संभालेगा। किसका? तो राज्यपाल का जो भी कार्यभार हो वो हाई कोर्ट का चीफ जो होता है, मुख्य जज जो होता है, वही उनका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 156 का 3, नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पिछला राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले चुनाव करवाना होगा और नया राष्ट्रपति चुन जाएगा तब पुराना को हटाया जाएगा। ऐसे ही राज्यपाल के केस में भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति तक पिछला राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। जब नियुक्ति हो जाएगा
नया राज्यपाल का, तब उसको मतलब ये कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल कार्यकाल के लिए शर्तें, राज्यपाल कार्यालय के शर्तें 158 में क्या कहा, राज्यपाल के कार्यालय के शर्तें। तो क्या कहता है 158 का ए में, यह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो कार्यकाल के लिए शर्तें क्या होता है कि ये राज्यपाल जो होना चाहिए वो विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 158 का वह कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 158 का तीसरा, नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं, वेतन और भत्ता में कोई कमी नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं की जाएगी, उसी का ये थोड़ा बचा हुआ पार्ट था। अनुच्छेद 159, राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का जो शपथ दिलाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है। तो राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, तो राज्यपाल का कार्य एवं शक्तियां के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 154 के तहत नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं राज्यपाल का। अनुच्छेद 164 का पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, किसकी सलाह से किया जाता है? मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। यही था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ ग्रहण नहीं, नियुक्ति जो किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, शपथ तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर पर थे, राज्य का महाधिवक्ता। तो ये यहाँ तक हम देख चुके थे कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, यहाँ याद रखने वाली बात है, आर्टिकल 217 में शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन नियुक्ति जो करता है, ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सलाह देता है। सॉरी, तो यहाँ क्या कह रहा है कि राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? राज्यपाल सलाह देता है राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 233 में राज्यपाल जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है लोअर कोर्ट जिला न्यायालय में जो होता है न्यायाधीश, उसका जो मतलब क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है, वो करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 333, राज्यपाल विधानसभा में एक अंगल भारतीय को मनोनीत करता है। आर्टिकल 333 कहता है राज्यपाल विधानसभा में एक अंगल भारतीय को मनोनीत करता है। तो राज्यपाल जो है एक अंगल भारतीय को मनोनीत करता है। ठीक है, आर्टिकल 333 के तहत 171 में राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत करता है। राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है आर्टिकल 171 के तहत। और उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय में राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो होता है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करता है। विधायक शक्तियां राज्यपाल को देखते हैं। 168 में राज्यपाल के विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। राज्यपाल को विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है,
विधानमंडल जो बनता है वो राष्ट्रपति, विधान परिषद और विधानसभा मिल करके बनता है। आर्टिकल 174 में कहा गया है कि विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को है। विधानसभा का जो विघटन कर सकता है कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है। 175 आर्टिकल कह रहा है विधानमंडल में राज्यपाल का भी भाषण। विधानमंडल में राज्यपाल का भाषण 200 में कह रहा है, आर्टिकल 200 में कह रहा है राज्यपाल किसी भी विधेयक को सौंप सकता है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को सौंप सकता है। 356 कह रहा है, आर्टिकल 356 राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है ना। तो 356 में शासन लगता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से सहमत लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से सहमत लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 161 का कह रहा है कि राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति, जैसे कि ये क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति, वो भी कुछ केस में समाधान मतलब क्षमादान करते हैं। उसी तरह जब ये राज्यपाल भी क्षमादान करने की उनको भी कुछ शक्ति प्राप्त है संविधान से। तो आर्टिकल 215 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 215 क्या कह रहा है, अध्यादेश, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 215 में दिया गया है। वित्तीय शक्ति, ये गवर्नर का राज्यपाल का वित्तीय शक्ति, अनुच्छेद 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। 203 का 3 में विधानसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति से की जाती है। तो आर्टिकल 303 का 3 कह रहा है कि विधानसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग, विधानसभा में जो अतिरिक्त अनुदान की मांग होगी वो राज्यपाल की अनुमति से ही की जाती है, राज्यपाल की अनुमति से ही की जाती है अतिरिक्त अनुमान की मांग विधानसभा में। आर्टिकल 207 का पहला, धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना होता है। तो धन विधेयक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और धन विधेयक 14 दिन के लिए कहाँ आता है, तो ये आता है राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा में जो आएगा तो राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। राज्य का मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, अब राज्य का मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, अनुच्छेद आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। राज्यपाल को जो सलाह देगा इसके लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। आर्टिकल 163 कहता है इसे मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। वहाँ क्या था, प्रधानमंत्री था, यहाँ मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता होता है। जैसे वहाँ कैग पढ़े थे 148 के तहत, वैसे ही यहाँ राज्य का महाधिवक्ता होता है जो 165 के तहत होता है। और यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये पूछेगा। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिनके बारे में 165 आर्टिकल में बताया गया है। यह राज्य सरकार वैधानिक सलाहकार, यह राज्य सरकार का वैधानिक सलाहकार है। इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। इसकी योग्यता जो है हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है महाधिवक्ता का। और 168 में प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा। तो विधानमंडल सब राज्य में नहीं है, कुछ राज्य में है। और विधानमंडल, ठीक है ना। तो विधान परिषद 6 गो राज्य में है, ठीक है। कौन कौन राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ये 6 गो स्टेट जो है इसको आपको याद रखना होगा। ये 6 गो स्टेट में क्या है, विधान परिषद है। बाकी में और स्टेट, कोई भी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। तो याद रखिएगा, बिहार हो गया, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया।
इस तरह से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे स्लाइड नंबर 13। अनुच्छेद 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन करने की शक्ति संसद को है। किसी भी राज्य में विधान परिषद जो बनेगा या हटाएगा उसका शक्ति किसके पास हो? संसद के पास वह शक्ति है कि किसी स्टेट में विधान परिषद बनाना है और हटाना है। आर्टिकल 170 कह रहा है कि विधानसभा की संरचना राज्य का निम्न सदन, विधानसभा की संरचना राज्य का निम्न सदन होता है। न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? 60, अधिकतम 500 होना चाहिए। आर्टिकल 171 कहता है कि विधान परिषद की संरचना क्या होता है? उच्च सदन होता है। सदस्य 1/3 नगर पालिका से आया जाता है और फिर 1/3 विधायकों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1/12 विश्वविद्यालय स्नातक से आता है। ये विधान परिषद का जो सदस्य है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि कम से कम 60, मैक्सिमम कितना हो जाता है? 500 हो जाता है, जिसमें कहाँ से आता है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल अध्यापक जो होता है 1/12 भाग आता है, 1/6 भाग आता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है 1/6 भाग का। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 172 विधानमंडल का कार्य। विधानमंडल का कार्यकाल विधानसभा में होता है नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 साल। तो सबका याद रखिएगा 5 साल ही होता है, लेकिन राज्यसभा में जो काम होता है ये 6 साल होगा और यही पूछेगा, नहीं तो 5 साल यहाँ होता है। लोकसभा का भी 5 साल की होता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है उसके कार्यकाल को। आर्टिकल 172 का दूसरा कह रहा है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 172 कह रहा है आर्टिकल कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद जो होता है उसके कार्यकाल की संख्या 6 वर्ष होता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे 14 नंबर पे। 14 हो गया, 15 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 173 विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्य की योग्यता। तो विधान परिषद जो 6 स्टेट में और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, तो भारत का नागरिक सब में इम्पोर्टेंट है। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट। कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज हम रिपीट कर देते हैं। विधानसभा के लिए आपको एज चाहिए 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का इलेक्शन के लिए आपको चाहिए 30 वर्ष। और लोकसभा का भी आप चुनाव लड़ते हैं तो 30 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति हो गया, चाहे राज्यपाल हो गया, चाहे उपराष्ट्रपति हो गया, इनको 35 वर्ष का एज चाहिए। एज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। और कभी पूछ लेगा मुखिया का कितना एज होना चाहिए, तो मुखिया का 21 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम जब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम समझ में आ गया हमको कि विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद का मैक्सिमम 60 से 500 हो सकता है, जिसमें कहाँ से लिया जाता है इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अनुच्छेद 174 में। राज्यपाल विधानमंडल सदन या सदनों के सत्र के लिए बुलाएगा। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के सदन के सत्र के लिए बुलाएगा। विधानसभा का सत्रावास, विधानसभा का सत्रावास आर्टिकल 175 में दिया गया है। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण आर्टिकल 176 क्या कहता है? विधानसभा में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, तो वही है 176। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176। 178 में विधानसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा में भी क्या होगा? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। और 179 में क्या है? दोनों अपने त्याग पत्र एक दूसरे को देगा। ठीक है,
आर्टिकल 180 कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही इसका कार्यभार संभालेगा। ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष नहीं करेगा तो उपाध्यक्ष करेगा। राज्य की विधायिका, विधानसभा की शक्ति, विधानसभा की शक्ति, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची, सूची के विषय पर कानून बनाना। तो सूची हम लोग 7 शेड्यूल में पढ़े हुए, अनुसूची 7 में है। 3 गो सूची था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची था। राज्य सूची और संवर्ती सूची पर स्टेट क्या कर सकता है, विशेष कानून बना सकता है। यदि विधानसभा किसी भी विधायक को विधान परिषद में भेजती है और विधान परिषद के द्वारा ठुकरा दिया जाता है तो विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया जाता है। ऐसा कहा गया कि यदि विधानसभा किसी भी विधायक को विधान परिषद में, विधानसभा जो है किसी भी विधायक को विधान परिषद में भेजती है और विधान परिषद के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, अगर विधान परिषद इसको ठुकरिया दिया जाता है तो विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया जाता है, तो फिर से ये दोबारा पारित करके और विधान परिषद में भेजेगा। यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये हो चुका है मेरा। इसको यदि राज्यपाल किसी भी विधानसभा को पुनर्विचार सौंप दिया जाता है, यदि राज्यपाल किसी भी विधानसभा को पुनर्विचार के लिए, मतलब विधेयक होगा यहाँ पर, विधेयक को सभा में पुनर्विचार के लिए जैसे राष्ट्रपति भेज सकता था, लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकता, ऐसे ही यहाँ पर भेज सकता है। केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। राज्य के बजट पर केवल विधानसभा का नियंत्रण होता है। राज्य के बजट पर केवल विधानसभा का ये क्या होता है, ये होता है। केवल विधानसभा में बिल पास किए जाते हैं। विधान परिषद में बिल पास करने का चक्कर नहीं, विधानसभा में ही पास किया जाता है। आर्टिकल 189 विधानमंडल की गणपूर्ति 1/10 या फिर 10%। ठीक है, तो आर्टिकल 200 कह रहा है कि राज्यपाल को अधिकार है कि किसी विधेयक को सौंप सकता है जब विधेयक को बिल पास करके राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। राज्यपाल को अधिकार है किसी विधेयक को सौंप सकता है, राज्यपाल को अधिकार है किसी विधेयक को सौंप सकता है जब विधेयक को बिल पास करके राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है तब। आर्टिकल 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का आर्टिकल 102, ये 102 याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया आर्टिकल 202 कह रहा है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य जो बजट है, राज्य बजट को राष्ट्र का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, राज्य बजट को। अनुच्छेद आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 213 के तहत। राज्य की न्यायपालिका, पहले हम पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट, अब हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट। ठीक है, राज्य तो क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है आर्टिकल 214 से 231 के तहत। याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट से जो भी क्वेश्चन आए, उच्च न्यायालय से जो भी क्वेश्चन आए, तो 214 से 231 के बीच में ही होगा। 214 में क्या रहता है, जनरल इंट्रोडक्शन ही रहता है। इनिशियल में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 231 में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था, तो 1861 में आया था। 1862 में 3 गो हाई कोर्ट बना था, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो था वो कोलकाता हाई कोर्ट था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1866
इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना, और फिर 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय बना, दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बना है। 2013 में 3 गो हाई कोर्ट बना है, मणिपुर, 22वां 23वां मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए 2013 में जो 3 गो हाई कोर्ट बना था, 22वां मणिपुर, फिर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, और 25वां हाई कोर्ट 2019 में बना था, जो कहाँ के लिए बना था, 25वां हाई कोर्ट बना था। ठीक है, तभी हाई कोर्ट की संख्या 25 है। आते हैं 215, आर्टिकल 215 क्या का उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता, तथा सभी न्यायाधीश न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करे, तथा कर्तव्य है कि वह उच्च न्यायालय के इससे नीचे जो भी न्यायालय है उसका कर्तव्य है कि उच्च हाई कोर्ट का जो भी मतलब नियम है उसका पालन करे, कर्तव्य का पालन करे। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय की संरचना, ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय की संरचना आर्टिकल 216 में दिया गया है। आर्टिकल 217 में ये जनसंख्या निर्धारित करता है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं, तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के लिए हम पढ़े हुए थे 65 वर्ष से कम होना चाहिए, मैक्सिमम वर्किंग जो होना चाहिए वो 6 वर्ष का होना चाहिए, और क्या पढ़े देखे थे, और हम देखे थे कि या तो वो 5 साल किसी भी मतलब कोर्ट में जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल किसी भी कोर्ट में वकालत किया हो। तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका क्राइटेरिया हो गया, और इसके लिए योग्यता हो गया, और इसका क्या हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सामान्य है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, 62 वर्ष का एज होना चाहिए। ठीक है, 62 वर्ष से कम आयु होना चाहिए, इसमें 65 वर्ष होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। और हाई कोर्ट में 62 वर्ष, वह न्यूनतम 10 वर्ष, हाई कोर्ट के लिए 10 वर्ष क्या होना चाहिए, 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, तभी वह हाई कोर्ट का जज बना हो। 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष न्यायालय में वकालत किया हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कंफ्यूज, अगर कंपेरिजन करके पूछेगा तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए 62 साल एज तो याद ही रहेगा, लेकिन यहाँ कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसमें क्या है कि ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस मांगे है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, न्यायाधीश बनने के लिए वहां था 5 वर्ष ही, लेकिन यहाँ है 10 वर्ष। ठीक है, अगला मेरा 22 स्लाइड आ गया। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल दिलाएगा। 219 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 220 कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं वकालत नहीं कर सकता। अगर उच्च न्यायालय जो होता है उसका सेवानिवृत्त जज जो रिटायर्ड जज हो जाता है वह कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है, ओनली वह सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश है जब रिटायर हो जाएगा तो एक ही जगह वह काम कर सकता है वकालत का, और वह कहाँ कर सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय की रिट निकालने की, हाई कोर्ट का रिट निकालने के लिए 226 है। ठीक है, यह आर्टिकल 226 याद रखिएगा, रिट के लिए 226 हाई कोर्ट में है। और 230 उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो भी भर्तियां होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय, अब आते हैं जिला न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो जिला न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 233 कहता है कि राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायाधीश होगा। 233 में यह दिया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वहां का डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है, उसके कहने पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 234 कह रहा है न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 234 कहता है कि न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इस तरह से हमारा पार्ट 6 खत्म हो गया, भाग 6 खत्म हो गया। ये भी थोड़ा सा बड़ा था। अब एक दिन में 2-2 पार्ट चलेगा क्योंकि बहुत कम ही है उसमें कंटेंट पढ़ने के लिए, तो ठीक है। इसमें 6 हम लोग देख चुके हैं, भाग 6, और भाग 7 हम लोगों के संविधान में है ही नहीं, तो भाग 7 नहीं, अगला वीडियो में भाग 8 देखेंगे। 7 नहीं है संविधान में, ठीक है, तो 8 हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन खोजा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।